बरतानिया में पाकिस्तानी एयरलाइंस पर तवील अरसे से आयद पाबंदियां खत्म। पाकिस्तानी एयरलाइंस अब बरतानिया के लिए परवाजों की दरख्वास्त दे सकेगी। सेफ्टी लिस्ट से अखराज आज़ाद और तकनीकी अमल के तहत हुआ। बरतानवी हाई कमिश्नर कहती हैं वो पाकिस्तान के साथ फ़ज़ाई राबतों में बेहतरी, खानदानों के मिलाप में मदद देगी। उधर PIA दोबारा बरतानिया की फ़ज़ाओं में उड़ान भरने के लिए पुरअज़्म। बरतानिया में पाकिस्तानी परवाज़ों पर पाबंदी का खात्मा, वज़ीर-ए-आज़म का खैर मकदम। कहते हैं PTI के गैर जिम्मेदाराना बयानात की वजह से पाकिस्तानी परवाज़ों पर पाबंदियाँ लगीं। पाबंदियों का खात्मा बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानियों के लिए बाइसे इत्मीनान है। मुस्बत पेशरफ से बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान की साख में इजाफा होगा। उधर वज़ीर-ए-आज़म से वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने बरतानिया में पाकिस्तानी परवाज़ों पर पाबंदी के खात्मे पर मुबारकबाद दी। बानी PTI और गुलाम सरवर ने PIA को कब्रिस्तान बनाया। कार्रवाई का फैसला काबीना करेगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा PTI हुकूमत में अपने ही इदारे पर इल्ज़ाम लगाने से मुल्क का अरबों का नुकसान हुआ। बरतानिया में फ्लाइट ऑपरेशन के लिए PIA दरख्वास्त देगी। पाबंदी खत्म होने से PIA की निजकारी में भी फायदा होगा। कल्लात में कराची से कोयटा जाने वाली बस पर फायरिंग, 3 मुसाफिर शहीद, 7 जख्मी। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत शाहिद विन के मुताबिक मुसाफिर बस पर फायरिंग का वाक़या नमर्ग के इलाके में पेश आया। सिक्योरिटी इदारे, ज़िला इंतज़ामिया और रेस्क्यू टीमें फौरी तौर पर जाए वक़ूआ पर पहुंची। सिक्योरिटी फोर्सेस का इलाके को घेर कर सर्च ऑपरेशन, हमलावरों का ताक़ुब जारी। सदर और वज़ीर-ए-आज़म का बस पर दहशत गर्दों की फायरिंग से शहरियों की शहादत पर इजहार अफसोस। EOBI की पेंशन में 15% इजाफे की मंजूरी। EOBI में इस्लाहात के लिए काबीना की कमेटी बनाने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत काबीना इजलास का एलामिया जारी। जिंदगी बचाने वाली दवाओं की दरामद पर मजीद 5 साल इस्तस्ना की मंजूरी दे दी। सी कैरेज शिपिंग डॉक्यूमेंट्स बिल के मुसव्विदे के मुतालिक कार्रवाई शुरू करने की मंजूरी। काबीना कमेटी बराए लेजिस्लेटिव केसेस के इजलास के फैसलों की तौसीक। सवात में दिलखराश वाक़या पेश आया, उससे सबक सीखना चाहिए। सानेहात से बचने के लिए मुअस्सर इक़दामात और तैयारी ज़रूरी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की काबीना इजलास में गुफ्तगू। कहते हैं हालिया बारिशों से हादसात में कई जानें ज़ाया हुई। 4 सूबों के साथ मीटिंग बुलाई जाएगी। मुआशी तरक्की के लिए सब मिलकर काबिशें कर रहे हैं। स्टॉक मार्केट में तेज़ी सरमायाकारों के एतमाद का मज़हर है। हर 2 माह बाद वज़ारतों की कारकर्दगी को जांचा जाएगा। मुल्क में मॉनसून की तूफानी बारिशों का सिलसिला जारी। लाहौर समेत मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश। पंजाब में सबसे ज्यादा बारिश शेखुपुरा में 217 मिलीमीटर रिकॉर्ड। ओकाड़ा, चीचावतनी, हाफिजाबाद, मियांवाली, इस्लामाबाद और दीगर इलाकों में भी बारिश हुई। बारिशों के बाइस दरियाओं और नदी नालों में तुग़यानी। दरियाए सिंध में गुड्डू बैराज पर पानी की सतह मजीद बुलंद। धाडर बुलान में दरियाए मठरी में 36,000 क्यूसिक का रेला। बारिशों के बायस हादसात। लाहौर में 13 अफराद जाँ बहक। ठोकर न्याज बेग में छत गिरने से 5 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी। रायबन रोड पर मिशन कॉलोनी में छत गिरने से 3 अफराद जाँ बहक हुए। पाकपतन में छतें गिरने और करंट लगने से 6 अफराद चल बसे, 20 जख्मी। मोमिनपुरा में छत गिरने से 3, कोट जमाल में 1 शख्स चल बसा। कसूर, रेनाला खुर्द और शेखुपुरा में 2-2, ननकाना साहिब, सूए आसिल और हवेली लखा में 1-1 शख्स जाँ बहक हुआ। ओकाड़ा, जड़ावाला, मुरीद के में छतें गिरने से कई शहरी जख्मी हुए। पंजाब में मानसून बारिशों से बड़ी तबाही। 24 घंटे में हादसात में 33 शहरी जाँ बहक, 176 जख्मी, 74 मकानात मुतासिर और 6 मवेशी हलाक हुए। तर्जुमान PDMA के मुताबिक रवां साल मानसून बारिशों के बायस सूबे में 77 शहरी जाँ बहक और 214 जख्मी हुए। बलूचिस्तान में हालिया बारिशों के बायस हादसात 16 अफराद जाँ बहक और 8 जख्मी हुए। सिंध में जामशुरू फाटक के करीब मकान के छत गिरने से 3 अफराद जख्मी हुए।
इलेक्शन कमीशन ने केपी असम्बली की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक नई पार्टी पोजीशन जारी कर दी। JUI और पीपल्स पार्टी की खवातीन की एक एक नशिस्त कम। नून लीग को एक खातून की नशिस्त मिल गई। एक नशिस्त पर ANP और PTIP में टॉस होगा। नून लीग और JUI की मखसूस नशिस्तें 9-9 हो गई। पीपल्स पार्टी 5, ANP और PTIP की एक एक मखसूस नशिस्त। नून लीग और JUI की मजमूई नशिस्तें 16-16, पीपल्स पार्टी की 9 हो गई। मखसूस नशिस्तों पर हलफ इलेक्शन कमीशन का पेशावर हाई कोर्ट को खत। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट से सेनेट इलेक्शन मुमकिन बनाने की दरखास्त। रजिस्ट्रार हाई कोर्ट को खत में लिखा गया हलफ बर्दारी के लिए किसी शख्स का इंतखाब किया जाए। उधर पेशावर हाई कोर्ट में मखसूस नशिस्तों पर हलफ के केस की समाअत हुई। एडवोकेट जनरल ने कहा चीफ जस्टिस हलफ के लिए किसी को नामजद कर सकते हैं। दूसरी जानिब गवर्नर ने भी अराकीन के हलफ के लिए वज़ीर आला को खत लिख दिया। तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। बैरिस्टर गौहर ने जमशेद दस्ती की नाअहली के इलेक्शन कमीशन के फैसले पर सवाल उठा दिया। कहा इलेक्शन कमीशन के पास किसी रुकन को सादिक और अमीन करार देने का इख्तियार नहीं। बानी के फैसले तक बैरिस्टर सैफ के दिए नाम बरकरार रहेंगे। उधर अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं केपी में तब्दीली का ख्वाब देखने वाले नाकाम होंगे। बानी PTI के सिपाही हैं, हमेशा साथ खड़े रहेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में आए दिन करप्शन की नई दास्तान सामने आ रही है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा पंजाब से तरक्की का अमल सीखने आए, वेलकम करेंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज ने पैरा फोर्स कायम कर दी है। पैरा फोर्स के पास फितना फसाद से निमटने के लिए तरबियत मौजूद है। बारिशों के पेश नज़र तमाम मुतालिका महकमे अलर्ट हैं। खैबर पख्तूनख्वा मेगा करप्शन स्कैंडल में मजीद सनसनीखेज इंकशाफात। लग्जरी गाड़ियों और जायदादों की तफसीलात, तस्वीर और वीडियोस मंजर-ए-आम पर आ गई। नैब ने कोहिस्तान मेगा करप्शन स्कैंडल केस को इंक्वायरी से तफ्तीश में तब्दील कर दिया। केस में अब तक मजमूई तौर पर 25 अरब रुपए के असासे बरामद और जब्त किए जा चुके। मुख्तलिफ बैंकों में 73 अकाउंट्स मुंजमद, 77 गाड़ियां जब्त की। आइंदा 48 घंटों में अहम शख्सियात की गिरफ्तारी का इम्कान। पेट्रोलियम कीमतों में इजाफा, ट्रांसपोर्ट किराए भी बढ़ गए। पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से किरायों में 250 रुपए तक इजाफा। लाहौर से रावलपिंडी का किराया 2180 से बढ़ाकर 2270 रुपए कर दिया गया। पेशावर का किराया 2600 से बढ़ाकर 2850 रुपए मुकर्रर। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने भी किराए 20% बढ़ा दिए। ट्रांसपोर्टर्स कहते हैं किराए बढ़ाना मजबूरी है, किरायों में इजाफा ना किया गया तो गाड़ियां बंद करनी पड़ेंगी। चीनी की दरामद पर सेल्स टैक्स कम करने का मामला। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का नोटिस। चेयरमैन FPR और सेक्रेटरी तिजारत तलब। PAC इजलास में रियाज फतियाना ने सेल्स टैक्स का मामला उठाया। कहा वाज़ेह तौर पर लगता है किसी को फायदा पहुंचाने के लिए ये इक़दाम उठाए गए हैं। रुकन कमेटी मोइन आमिर पीरजादा बोले हुकूमत पहले चीनी बरामद की इजाजत देती है, फिर दरामद करने की इजाजत देती है। सनाउल्लाह मस्तीखिल बोले ये दिन दिहाड़े डाका है, मुल्क में माफियाज का राज है। वज़ारत कौमी ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ ने चीनी की रिटेल कीमत से मुतालिक मीडिया रिपोर्ट्स को गुमराहकुन करार दे दिया। वफाकी वज़ीर आना तनवीर हुसैन ने कहा चीनी की रिटेल कीमत 173 से 175 रुपए फ़ी किलो से ज़ायद नहीं होगी। रिटेल कीमत की मंजूरी के लिए नोटिफिकेशन काबीना से मंजूरी के बाद जारी होगा। तमाम सूबे चीनी की मुकर्ररा कीमत पर अमल दरामद यकीनी बनाएंगे। यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश और निजकारी पर कमेटी का इजलास। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत इजलास में आला हुक्काम की शिरकत। मुलाजिमों के लिए मुनसिफाना और काबिल अमल VSS पर गौर। यूटिलिटी स्टोर्स की असासा जात की फ़रोख्त के इम्कानात का जायजा। कानूनी और ऑपरेशनल पहलुओं के जायजे के लिए ज़ेली कमेटी तश्कील दे दी।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम और पंजाब डेवलपमेंट प्लान पर पेशरफ्त का जायजा। पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत 189 शहरों की तामीर व मरम्मत और बहाली के प्रोजेक्ट्स पर रिपोर्ट पेश। 66 शहरों में वाटर टैंक, ड्रेन डिस्पोजल स्टेशन और ट्रंक सीवरेज बनाए जाएंगे। मरियम नवाज ने कहा, कोई शहर तरक्की के समरात से महरूम नहीं रहेगा। 189 शहरों को लाहौर की तर्ज पर तरक्की याफ्ता बनाएंगे। कराची में अदाकारा हुमैरा असगर की पुरअसरार मौत का केस। तहकीकात में CTD की मदद ले ली गई। मुतवफ़िया हुमैरा के मोबाइल फ़ोन्स डेटा के तज्ज़िये के लिए CTD के हवाले। CTD की IT एक्सपर्ट टीम कुछ ऐप्स पर लगी प्राइवेसी को ब्रेक करेगी।